हेलो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आज से हम इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज करेंगे जो केवल एक एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी बल्कि उन सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि हम इस सीरीज में कैसे वोकैबुलरी को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, पहला वर्ड हमारा दिया है इथेमोलॉजी। लॉजी। जैसे आपने बायोलॉजी वर्ड्स कहीं ना कहीं पे सुना होगा, या बायोग्राफी या फिजियोलॉजी वर्ड सुना होगा। कॉमन चीज है, बायोलॉजी आपने सुना ही होगा, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब आप जानते हैं हिंदी में कि जीव विज्ञान होता है। यहां पे बायो का मतलब जीव होगा और लॉजी का मतलब विज्ञान होगा। ठीक है, अब कहीं पे भी अगर लॉजी वर्ड आए और आपको उस वर्ड की मीनिंग नहीं मालूम है और लॉजी वर्ड आ गया तो आप इतना समझेंगे कि किसी के विज्ञान या किसी के अध्ययन की बात हो रही है। यहां पे इथेमोलॉजी के बारे में आपको मालूम नहीं है और लॉजी वर्ड लास्ट में जुड़ा हुआ है तो आप इतना समझेंगे कि किसी के विज्ञान की बात कर रहा है या किसी के अध्ययन की बात कर रहा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इथेमो का मतलब होता है रूट वर्ड। क्या होता है? रूट वर्ड। ठीक है, अब पूरी मीनिंग क्या निकल के आई? रूट वर्ड का विज्ञान या रूट वर्ड का अध्ययन, इथेमोलॉजी का मतलब होता है। अब बात आती है कि रूट वर्ड होता क्या है। देखिए, रूट वर्ड मेनली वो वर्ड होते हैं जो वर्ड के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे हम एक वर्ड लें, लोक्विशियस। तो लॉक्विशियस शब्द में लॉक्वी जो वर्ड जुड़ा है या लॉकट जो वर्ड जुड़ा है वो बोलने के सेंस में आएगा। ये कहीं पे अभी आपको दिखेगा लॉक्वी या लॉक्विशियस, ये रूट वर्ड हमारा होगा। और वर्ड के फॉर्मेशन में अगर लॉक्विशियस वर्ड अगर कहीं पे आए तो उसको हम क्या समझेंगे? स्पीकिंग से रिलेटेड समझेंगे या बोलने से रिलेटेड समझेंगे कि वहां पे बोलने की बात हो रही है। मेनली लॉक्विशियस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव। और टॉकेटिव का मतलब जो ज्यादा बात करता है उससे हम बोलते हैं टॉकेटिव या लॉक्विशियस बोलते हैं उसको। लॉक्विशियस या लॉकड वर्ड से जितने भी वर्ड फॉर्म होते हैं उन सब वर्ड के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पे दूसरा वर्ड बोला है रिपीटिशन। तो रिपीटिशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि किसी भी वोकैबुलरी या किसी भी वर्ड्स को याद करने में रिपीटिशन का होना बहुत जरूरी होता है। मेनली आप शुरू में क्या करते हैं कि 100 से 200 वर्ड एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं और याद करने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उसका रिपीटेशन नहीं कर पाते हैं, रिपीटेशन नहीं करते हैं उस चीज का, तो वो चीज आपको भूल जाती है, वो चीज आपके माइंड में स्टोर ही नहीं हो पाती है। हम लोग इस सीरीज में 10 से 15 मीनिंग डेली करेंगे और उस चीज को हम लोग रिपीट करेंगे, बार बार उसको करेंगे, जिससे वो चीजें आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी। और आपको बस करना क्या है कि क्लास के बाद पूरे दिन में केवल 2 से 3 बार उस चीज को रिपीट करना है, फिर हफ्ते में, फिर महीने में रिपीट कर लेंगे तो वो आपको कभी भूलने वाली नहीं है, वो आपकी वोकैबुलरी में वो वर्ड्स पक्के हो जाए। ठीक है, तीसरा वर्ड हमारा यहां पे क्या कह रहा है कि ग्रुपिंग। ग्रुपिंग या बोल सकते हैं पेयरिंग। तो ग्रुपिंग या पेयरिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि समूह बना के अगर आप याद करेंगे, समूह बना के किसी वर्ड को आप ग्रुप से याद करेंगे तो वो चीजें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। जैसे कि हम एक नंबर अगर लें 7956896379, तो ये चीज आप याद करने में बहुत कठिनाई जा सकती है, ये नंबर आपको याद करने में बहुत कठिनाई जा सकती है। लेकिन इसी का पेयर बना दे, 7 9 का पेयर बना दे, 5 6 का पेयर बना दे, 8 9 का पेयर बना दे, 6 3 का पेयर बना दे और 7 9 का पेयर बना दे, तो अब देखिए कितने सिंपल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं इस नंबर को, क्योंकि इसका ग्रुप बन गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप बना के वर्ड्स को याद करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉक्विशियस या लॉकी वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स फॉर्म होते हैं या कि जितने भी इसके एंटोनिम्स या सिनोनिम्स होते हैं उन सभी को देखेंगे। देखिए, यहां पे पहली मीनिंग ही दी हुई है लैक्विशियस। अभी मैंने लैक्विशियस का मतलब क्या बताया?
मैंने लोक्विशियस का मतलब बताया कि जो ज्यादा बात करता है उसको हम बोलते हैं लोक्विशियस, और इसका सिनोनिम भी बताया मैंने, टॉकेटिव। टॉकेटिव, ठीक है, जो टॉकेटिव बंदा होता है, जो ज्यादा बात करता है, उसको हम लोक्विशियस आदमी ही बोलते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया लॉकी वर्ड या लॉकट वर्ड किसी में जुड़ा हो तो उसका सेंस क्या होता है, बात करने के सेंस में आता है वो चीज। लॉकी वर्ड या लॉकट वर्ड बात करने के सेंस में आती है। और यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया हुआ है टेसिटर्न, और तीसरा रेटिसेंट। टेसिटर्न और रेटिसेंट। देखिए टेसिटर्न या रेटिसेंट का मतलब यह होता है कि जो कम बात करता है, इसका एकदम अपोजिट। लोक्विशियस का एकदम अपोजिट हमारा टेसिटर्न और रेटिसेंट होता है, ठीक है। जो कम बात करता है, जो कम बोलता है, उसको हम टेसिटर्न या रेटिसेंट बोलते हैं। अब देखिए हमारा चौथी मीनिंग ये है गैरुलस। गैरुलस, देखिए गैरुलस का मतलब ये होता है कि जो बेफालतू की बात करता है, जो बात तो करता है बट बेफालतू की बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेफालतू की बात करने वाले को, फालतू की बात करने वाले को क्या बोलते हैं, गैरुलस पर्सन, है ना। तो गैरुलस का मतलब बेफालतू की बात करने वाला आदमी। तो हर गैरुलस आदमी लोक्विशियस होता है, लेकिन हर लोक्विशियस आदमी गैरुलस नहीं होता। बात को समझ गए होंगे कि जो बेफालतू की बात करता है वो ज्यादा तो बात करता है, लेकिन जो ज्यादा बात करता है वो जरूरी नहीं है कि बेफालतू की बात करता हो, ठीक है। तो हर गैरुलस आदमी लोक्विशियस होता है, लेकिन हर लोक्विशियस आदमी गैरुलस नहीं होता, ठीक है। देखिए फिफ्थ नंबर हमारा क्या आता है, बर्बोस। वर्बोस, देखिए बर्बोस पर्सन वो होता है जो एक वर्ड को बताने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज करे, मतलब टू स्पीक टू मैनी वर्ड्स। मैनी वर्ड्स, एक वर्ड्स को बताने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का सहारा ले। इसको देखकर आप ये बोलेंगे कि बोलना क्या चाहते हो तुम, क्या बोलने का क्या तात्पर्य है। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि हर बर्बोस आदमी लैक्विशियस होता है, मतलब जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा वर्ड का यूज करता है, टॉकेटिव हो सकता है या लैक्विशियस हो सकता है, लेकिन हर लैक्विशियस आदमी बर्बोस नहीं हो सकता। मतलब क्या, जो ज्यादा वर्ड का यूज करता है वो हमारा लैक्विशियस या ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन जो ज्यादा बोलता है वो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे वर्ड्स का यूज करके बोले, ठीक है। देखिए हमारा अगला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, देखिए इलोक्वेंट पर्सन कौन होता है, जो सुंदर तरीके से बात करे, बहुत देखने में या सुनने में आपको ऐसा लगे कि आह क्या कितना बढ़िया बात किया इसने। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों की बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कितना अच्छा, कितना मधुर बात कर रहे हैं, मतलब टू स्पीक ब्यूटीफुली, ठीक है। जो बहुत सुंदर तरीके से बात करते हैं वो इलोक्वेंट कहलाते हैं, है ना। फिर से देखिए लोक्विशियस मैंने क्या बताया, टॉकेटिव बताया, रेटिसेंट और टेसिटर्न मैंने क्या बताया, जो ज्यादा बात नहीं करते हैं, जो कम बात करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ज्यादा बात करना समय की बर्बादी होती है। गैरुलस आदमी क्या करते हैं, बेफालतू की बात करते हैं। बर्बोस क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स का यूज करके बात करते हैं। और इलोक्वेंट पर्सन क्या होते हैं, टू स्पीक ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से बात करते हैं। देखिए हमारा अगला वर्ड है कॉन्जेंट। कॉन्जेंट, अब बात आई कि कॉन्जेंट कौन होता है, जो लॉजिकली बात करता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जो टीवी एंकर होते हैं लॉजिकली बात करते हैं और आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं। तो जो लॉजिकली बात करे, लॉजिकली जो बात करे उसको हम स्पीक करें, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जेंट बोलते हैं, है ना। जो लॉजिकली स्पीक करे उसको कॉन्जेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे अगला वर्ड दिया हुआ है आर्टिकुलेट। और आर्टिकुलेट जब वर्ड आता है तो हम सभी जानते हैं कि आर्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब बोलने की कला अगर किसी के पास है
तो उसको हम आर्टिकुलेट बोलते हैं। ऐसे ही इनआर्टिकुलेट होता है। इनआर्टिकुलेट बंदा कौन होता है? जिसके पास बोलने की कला नहीं है, जो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, उसको इनआर्टिकुलेट बोलते हैं। आर्टिकुलेट जिसके पास बोलने की कला, इनआर्टिकुलेट जिसके पास बोलने की कला नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट हमारा दिया है ग्रैंडिलोक्वेंट और मैग्निलोक्वेंट। ग्रैंड का मतलब आप समझते हैं बड़ा, और मैग्नी या मेगा का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी बड़ा होता है। तो यहां पे जो बढ़ा चढ़ाकर बातें करे, जो बहुत ज्यादा बातें करे, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो फेंकू व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्निलोक्वेंट या ग्रैंडिलोक्वेंट। तो मैग्निलोक्वेंट या ग्रैंडिलोक्वेंट फेंकू व्यक्ति होते हैं। तो एक बार फिर से हम ये मीनिंग्स देखते हैं। देखिए, लॉक्विशियस का मतलब क्या बोला मैंने? टॉकेटिव, जो ज्यादा बातें करे। टेसिटर्न और रिटिसेंट इसका अपोजिट मीनिंग है, मतलब जो कम बातें करे। गैरुलस पर्सन कौन होता है? जो बेफालतू की बातें करे। बर्बोज आदमी कौन होता है? जो बहुत सारी बातों का, बहुत सारे वर्ड्स का यूज करके बातें करे। इलॉक्वेंट, जो ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से बात करे। कॉन्जेंट का मतलब ये होता है जो लॉजिकली बात करे। यहीं पे एक चीज और निकल के आती है, फ्लुएंट। फ्लुएंट वर्ड आपने सुना होगा। फ्लुएंट का मतलब कि लगातार बातें करना। फ्लुएंट है किसी चीज में, फ्लुएंट होना, लगातार बातें करना, कहीं पे भी रुकना नहीं। तो ऐसे ही कॉन्जेंट, कॉन्जेंट व्यक्ति रुक रुक के बातें कर सकता है, लेकिन जो फ्लुएंट पर्सन होगा, चाहे गलत बोले चाहे सही, लेकिन रुकता नहीं है। ठीक है, तो कॉन्जेंट और फ्लुएंट में आपने अंतर जाना। देखिए, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? जो जिसके पास बोलने की कला हो। और इनआर्टिकुलेट का मतलब जिसके पास बोलने की कला नहीं है। यहां पे मैग्निलोक्वेंट और ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब मैंने बताया कि जो फेंकू इंसान होते हैं उसको मैग्निलोक्वेंट और ग्रैंडिलोक्वेंट बोलते हैं। ये ग्रुपिंग से रिलेटेड है। ये वर्ड्स मैंने क्या बताया? ग्रुपिंग से रिलेटेड है। अब देखिए, इसके रूट वर्ड से रिलेटेड मीनिंग, लॉक्वी से रिलेटेड मीनिंग कैसे निकलती है। देखिए, इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सभी वर्ड में एक चीज कॉमन है, लॉक्वी। और लॉक्वी यहां पे रूट वर्ड है। ठीक है, तो लॉकी का मतलब भी अभी हमने बताया कि टू स्पीक, मतलब जो बात करते हैं, बात करते करने के सेंस में आते हैं। देखिए, पहला वर्ड हमारा है सोमनी लॉक्विस्ट। ठीक है, तो सोमनी लॉक्विस्ट पर्सन कौन होता है? सोमनी लॉक्विस्ट पर्सन वो होता है जो सोते सोते, अब लॉकी वर्ड हमने पढ़ा है कि टू स्पीक। ठीक है, और सोमनी का मतलब सोते सोते, जो सोते सोते बात करता हो। क्या करता हो? सोते सोते बात करता हो, उसको सोमनी लॉक्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारा क्या दिया है? स्वाइली लॉक्वी। स्वाइली लॉक्वी। देखिए, स्वाइली लॉक्वी की बात आए तो स्वाइली लॉक्वी ऐसा पर्सन होता है जो सोलो में बात, मतलब सोलो का मतलब आप समझ रहे हैं। सोलो का मतलब ये होता है कि एक, सोलो का मतलब एक। सोलो डांस आपने सुना होगा। सोलो का मतलब एक, एक अकेले में डांस करना। ठीक है, तो स्वाइली लॉक्वी का मतलब अकेले में बोलना, अकेले में बात करना। देखिए, यहां पे तीसरा वर्ड है इंटरलॉक्वेटर। इंटरलॉक्वेटर। अब इंटर के बारे में आप सभी जानते होंगे, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर सिटी स्कूल, इंटर कॉलेज, या बोल सकते हैं इंटर सिटी जो रेल होती है, वो इंटरसिटी रेल क्या करती है? दो सिटी के मध्य ब्रिज का काम करती है, दो सिटी को जोड़ने का काम करती है। तो इंटर का मतलब जोड़ना होता है, ब्रिज के रूप में काम करना होता है। और लोकेटर क्या? जो मध्यस्थता का काम करते हैं। इसका मतलब मध्यस्थता का काम करते हैं। जैसे दो लोगों के बीच में विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ गया कि लड़ाई और झगड़े की नौबत आ गई। ठीक है, तो वहां पे एक आदमी आके मध्यस्थता करता है, मतलब वही आदमी इंटरलोकेटर का काम करता है, मतलब बात को दुरुस्त करता है। ठीक है, देखिए, फोर्थ नंबर वर्ड हमारा वेंट्रीलोक्विस्ट है। वेंट्रीलोक्विस्ट। ठीक है, तो वेंट्रीलोक्विस्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ऐसा आदमी जो आपको सोचने में मजबूर कर दे कि आवाज मेरे से नहीं आ रही है, किसी दूसरे से आ रही है। आपने टीवी या कहीं पे भी देखा होगा कि एक आदमी आता है जो पपेट से कुछ बुलवाता है, लेकिन उसकी आवाज ही होती है, पपेट की आवाज नहीं होती है।
आप गूगल में सर्च करिएगा वेंट्रीलोक्विस्ट, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आदमी आएंगे, वहां पे एक पपेट होगा जो पपेट के माध्यम से कुछ न कुछ उससे बुलवाते रहेंगे, लेकिन आवाज आदमी की होगी, उस पपेट की नहीं होगी, ठीक है। तो वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है। देखिए 5th नंबर हमारा सर्कमलोक्वेशन है, सर्कमक्वेशन, ठीक है। देखिए सर्कमलोक्वेशन ऐसा आदमी होता है जो घुमा फिरा के बात करे। सर्कल आपने देखा होगा, है ना, सेंटर की बात ना करे, घुमा फिरा के बात करे, ऐसा आदमी सर्कमलोक्वेशन या सर्कमलोक्विस्ट बोला जाता है। ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? सर्कमलोक्विस्ट। और सर्कमलोक्वेशन का मतलब घुमा फिरा के बातें करना। देखिए लॉकी या लॉकवर्ड वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमने करे हैं उसको एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हमने करा है सोमनीलॉक्विस्ट। सोमनीलॉक्विस्ट पर्सन कौन होता है? जो सोते सोते बात करता हो। सॉइलीलॉक्वी क्या होता है? जो सोलो मतलब एकांत में बात करता हो, ठीक। इंटरलोकेटर मध्यस्थता का काम करता हो। वेंट्रीलॉक्विस्ट क्या होता है? वेंट्रीलॉक्विस्ट ऐसा पर्सन होता है जो आपको फील करा दे कि मेरे से आवाज नहीं आती है, किसी दूसरे से आवाज आ रही है। सर्कमलोक्वेशन का मतलब जो घुमा फिरा के बात करे, घुमा फिरा के बात करने वाले को सर्कमलोक्विस्ट बोला जाता है। और सर्कमलोक्वेशन किसको बोला जाता है? जो घुमा फिरा कर बात करता है, ठीक है। आई होप आपसे ये वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।